सभी साथियों का अभिवादन। मैं केवट रामधन्य बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश में जो जाति व्यवस्था को बात चल रही है, तमाम मुद्दे जो मीडिया जिस तरह दिखा रही है कि जातिवाद की व्यवस्था, हिंदू की व्यवस्था, रामचरितमानस की व्यवस्था, यह भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कोई मुद्दा नहीं हो। शिक्षा पे बात नहीं करती, रोजगार पे बात नहीं करती, महंगाई पे बात करती, गरीबों के लिए बात नहीं करती। उसको घुमा फिरा कर साथियों हिंदू का एक एजेंडा दिखाना पड़ता है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि बिंद केवट निषाद कश्यप, यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन जातियों को साथियों अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने की बात कहेंगे। लेकिन साथियों 2014, 2017, 2022 भी साथियों आ गया। इसमें अति पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास करने का, भरोसा देने का काम किया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी साथियों हम अति पिछड़ों को साथियों वोट लेने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। लेकिन जब हमारे हक और हिस्सेदारी की बात आती है साथियों अवैध दर किनारे करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पे अति पिछड़े समाज को, शोषित समाज को ये निचला और दबा कुचला समझने का काम करती है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं हम अति पिछड़ों के लिए, शोषित समाज के लिए, लेकिन साथियों वह करती नहीं है। जैसे एक हिंदू बनाम शूद्र का मामला चल रहा है। मैं साथियों यह कहना चाहता हूं कि हिंदू में भी अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है, शूद्र में भी सम्मान नहीं है। तो आखिर में यह अति पिछड़ा समाज जाए तो जाए कहां? जब भाजपा को वोट के समय याद आते तो हम हिंदू बना के हमें वोट लेते हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी शूद्र बनाम हिंदू का जो मामला चल रहा है, तो लेकिन ये इसका मैं एक बात, शूद्र होने का मैं समर्थन करता हूं, मैं शूद्र हूं। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान न रचते, उस संविधान में अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान न रचते, उस संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या हम लोग को नहीं देते, तो साथियों ये जान लीजिए कि आज भी जो इन ग्रंथों में लिखा गया है, मनुवादी ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखा गया है, उसमें हमें शूद्र ही कहा गया है, नीच कहा गया है और हमें अपमानित कहा गया है और हमें गाली देने का काम इसमें कहा गया है। हम रामायण के विरोधी नहीं, हम भगवान राम के विरोधी नहीं है, लेकिन जो उस रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास दुबे जी ने जो लिखा है कि शूद्रों के बारे में, अति पिछड़े शोषित समाज के बारे में, एकदम निचले पायदान पे जो उन्होंने बात लिखी है साथियों, इसका हम विरोध करते हैं। और रही बात साथियों इस तरह जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बिहार के चंद्रशेखर यादव जी, और इस समय जो मेरे बड़े भाई है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि साथियों देखिए भगवान बुद्ध जी ने कहा था कि तार्किक बनिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर हम ये शोषित अति पिछड़ा समाज अगर बुद्धि की तरफ जाता है तो उसे सोचने और समझने की शक्ति मिलती है। तो साथियों उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी बातों को साथियों आप पूर्ण रूप से ना माने, तर्क करिए, आपकी कसौटी पे अगर खरा कोई चीज उतरे तो ही मानिए। इसीलिए साथियों रामचरितमानस है वह अति पिछड़े समाज पे कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है। हमारे बड़े भाई राम लौटन निषाद जी जो इस समय बढ़ चढ़ कर एक अति पिछड़े शोषित समाज के हकाधिकार के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, मैं केवट रामधन्य बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से राम लौटन भैया जी का मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूं। यह मुझे खुशी हो रही कि निषाद समाज, बिंद केवट कश्यप समाज में भी कोई तार्किक बुद्धिजीवी राम लौटन भैया जैसा कोई व्यक्ति है जो गलत को गलत और सही को सही करने की क्षमता रखता है। साथियों हम किसी पूरे रामायण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी ग्रंथ का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथियों जो उसमें लिखी हुई बातें हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज जैसे अति पिछड़े समाज के लोगों ने वोट दिया, बिंद केवट निषाद समाज के वोट दिया, बीजेपी ने आरक्षण के नाम पे वोट लेने, समाज के वोट दिया, बीजेपी ने आरक्षण के नाम पे वोट लेने का काम किया। हाँ, उसमें एक बीजेपी हमारे एक सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में महाफना जी, आज वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन गए हैं। अब कहा गया आरक्षण की बात कहां गई? उन्हें सोचना चाहिए। हमने अपने समाज को आईएएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने की बात की थी उस आरक्षण के तहत, लेकिन आज वो हमें आरक्षण नहीं मिला।
हमारे वोट से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण स्वर्ण लोगों को दिया गया, 10% का आरक्षण हमारे वोट से दिया गया, हमने वोट दिया। अब बताइए, वोट हमारा और राज तुम्हारा, कहां चलेगा? आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? जाति जनगणना कराना चाहिए। अगर जात है तो जाति की व्यवस्था होनी चाहिए, जाति के आधार पे उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जात बनाया है। अगर जात नहीं आप मानते तो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से जात की व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, मतलब। लेकिन आप ऐसा भी नहीं करेंगे, जात की राजनीति आप करेंगे। साथियों, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूंजीपति और सामंतवादी की सोच है। अति पिछड़ा और शोषित समाज को साथियों आज क्यों शूद्र की बात उठी? क्यों शूद्र की बात उठी? साथियों, अगर रामायण में हमारे समाज के लोगों ने, निषाद राज जी ने उनको जंगल का बंद दिखाने का काम किया, केवट राज ने गंगा नदी पार करने का काम किया, तो कौन से उस राम अवतार में, मतलब उस भगवान राम जी ने हमारे महापुरुषों को मतलब कई बीघे जमीन और महलों का राजा बना दिया? दिया नहीं दिया। तो वहां भी तो हमारा शोषण हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार नाना प्रकार का षड्यंत्र और पाखंड जो ग्रंथों में लिखा गया है शोषित अति पिछड़े समाज के लिए, मैं सभी बिंद कीमत के साथ कश्यप समाज से यह कहना चाहता हूं, सब लोग कहो कि हम गर्व से शूद्र हैं। और ओबीसी ने जो हमें अति ओबीसी का संज्ञा मिली, अगर बाबा साहब ना होते तो हमें वो संज्ञा भी नहीं मिलती। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता, शिक्षित होने का अधिकार नहीं होता, अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं होता। हमें पेरियार जी, सावित्रीबाई फुले जी, मां फूलन देवी जी, आज बताइए, भारत रत्न का पुरस्कार सबको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने का काम किया अकेले, वैसे दशरथ मांझी जी को मैं भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से साथियों ने भारत रत्न की मांग करता हूं। लेकिन यह मनुवाद की सरकार है, नहीं देना चाहती है। हमारे महापुरुषों के इतिहास को यह आरएसएस के लोग, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों हमेशा दबाने की कोशिश करती है और निरंतर दबा रही है। यह हिंदू 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 खाली चिल्ला रही है। धर्म के नाम में मिलता क्या है? आज हिंदू अति पिछड़े समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कोई न्याय नहीं साथियों। तो साथियों, इसलिए मैं साथियों रामचरितमानस में हमारे बड़े भैया का जो बयान राम लोटन निषाद जी का है, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और सभी अति पिछड़े शोषित समाज को अपने हक अधिकार के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए साथियों आवाज उठाने की आवश्यकता है। और अंबेडकर की बातों को, सावित्रीबाई फुले जी की बातों को, भगवान बुद्ध जी की बातों को साथियों हमें चलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी को कहता हूं, अति पिछड़े शोषित समाज को लामबंद हो जाइए और एक नया इतिहास रचने का काम करिए साथियों, और संविधान बचाने का काम करिए साथियों। अगर संविधान नहीं रहा तो आने वाले समय में हम अति पिछड़े समाज के लोग साथियों गुलामी की जंजीरों में साथियों फिर बन जाएंगे। मैं, हमारे बड़े भाई राम लोटन निषाद जी बहुत बेखूबी से अति पिछड़े शोषित समाज को दमदारी से तर्क के आधार पे जो वह बात रख रहे, उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।